प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने जी फाइटिंग पेयर में फिर आप सबके बीच में हमें जो मौका दिया है प्रार्थना के लिए, जो कि प्रभु ने वायदा कराया है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँगा। तो परमेश्वर आपके और मेरे बीच है। तो पहले आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे कि आज का जो वचन है मत्ती 4 का 23 और 24, और आज का जो टॉपिक होगा यीशु रोगियों को चंगा करता है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, मिर्गी वालों और लकवों के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार प्रचार किया था और सभाओं में उपदेश करता और राज्यों का शुभ समाचार प्रचार करता, लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता। तो जी यीशु मसीह ने ही अपने शुभ समाचार का प्रचार किया पहले। फिर उसने क्या करा कि उसके द्वारा, चेलों के द्वारा जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने कार्य किया था, वो ही आज चमत्कार क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के चेले कर रहे हैं। हालेलुया। तो गलील में क्या कर रहे हैं कि जर्दान नदी के पार झीलों में जहाँ पर भी जा के यीशु मसीह ने क्या करा, सब जगह जाकर प्रचार करा। अगर हम 17 में देखेंगे, उस समय यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाई अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रस को जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और 19 में देखेंगे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। तो आज जो यीशु मसीह के वचन के द्वारा लोग प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को दुख हो रहा है। तो ये दुख होने वाली बात नहीं, ये बड़े आनंद की बात है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा बहुत सारी जगहों पर शुभ समाचार प्रचार करने के लिए चुना है। तो यीशु मसीह ने शिक्षा देने, प्रचार करने का आरंभ, चंगा करने के लिए क्या करा कि बहुत सारी यहूदी आराधनाओं में और यहूदी लोगों के बीच में परमेश्वर ने शुभ समाचार प्रचार के लिए यीशु मसीह को भेजा कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह ने प्रत्येक रोगी को बीमारी से पता है क्या करे, चंगा किया कि क्योंकि किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा करता था। और जो लोग शरीर से चंगा किए गए वे अनेक आत्माओं से जकड़े हुए लोग और पाप की बीमारी से, जो पाप है वो क्या है, वो बीमारी का एक कारण है। ऐसे भी स्त्री पुरुषों के पाप के कैद से मुक्त कराने आया, वे पापों को क्षमा करने आया और हमें शारीरिक और आत्मिक रीति से बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। अगर हम देखेंगे मरकुस पहले के 14 और 15 में, तो उसमें लिखा है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार प्रचार किया। हालेलुया। और 15 में और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 10 के 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, और मैं इसलिए आया कि वे बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह प्रिय मेरे भाई बहनों, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया कि बहुत सारी आत्माएं क्या हो, बचाई जा सकें। और बहुत सारे लोग जो बीमारी से जकड़े हुए हैं, जो पापों में फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो इस संसार में आज देख रहे हो कि होली का दिन है और किस तरह से लोग मतवाले हो रहे हैं और किस तरह से शराब पीकर इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ लोग सड़कों पे पड़े हैं, कुछ लोगों ने अपनी आंखों में इतना रंग लगा रखा है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अपने मसीह लोगों को परमेश्वर ने ऐसे नाश होने से बचाने के लिए और हमें अलग रखा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना के लिए चुना है। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ छोटी सी, कि अभी मैं अपने प्रेयर रूम में जब सुबह प्रार्थना के लिए गई तो मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जी जो लोग आज मतवाले है घूम रहे हैं और मैं जो लोग एक दूसरे को सता रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे देश में एक लेडीज है जो उथल पुथल मचा रही है मसीह लोगों के बीच में,
तो जब परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी, मैं उस लेडीज़ के लिए प्रार्थना कर रही, तो पता है क्या हुआ कि प्रभु ने मेरी अगुवाई करी कि तू उस लेडीज़ के लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि मैंने उसे अपनी महिमा के लिए चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें किसी भी हालत में चुन सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी महिमा कैसे लेनी है, वो मुझसे और आपसे कैसे भी अपनी महिमा करवा सकता है, कैसे भी अपने वचन का प्रचार करवा सकता है। जब वो लेडीज़ मसीह लोगों को सताती है तो पता है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और बहुत सारे लोग उस लेडीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो परमेश्वर की महिमा हो रही है कि अच्छा है वो ज्योति की तरह चमक रही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, जो ज्योति के निकट आता है वो ज्योति की तरह चमकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लड़ाई झगड़ा नहीं, वो एक ज्योति की तरह चमक रही है। और जो लोग सताव को सह रहे हैं, वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए परमेश्वर उनकी तैयारी कर रही है। अगर किसी की अगर मौत भी हुई है तो वो स्वर्ग के राज्य में। अगर जो लोग कोरोना वायरस से मरे हैं और कितनी बीमारियों से मरे हैं, उनसे परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है। और जो परमेश्वर के सताए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के पास जा रहे हैं, कि वो परमेश्वर को पता है कि जो मेरे बेटे, जो मेरी बेटी हैं, जो इस संसार में इतने दुख को सहकर जो मेरे पास आ रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ग्रहण करता है और उन्हें अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए अगुवाई करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम ऐसे लोगों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से महिमा लेता है। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि हमें ये धन्यवाद करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करी। और मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करी कि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है कि जब हम संसार में हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे रास्तों से उन्हें बचा संभाल कर रखे। और जो धर्म जाति के लिए लोग एक दूसरे को सता रहे हैं, तो हम उनके भी लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनसे अपनी महिमा ले लिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने इस अच्छी अगुवाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने का मौका दिया। उस बड़ी दया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रभु के दासदासियों को और पूरी कलीसियाओं के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो इस सताव से ना डरें और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह प्रचार हो रहा है। तो तुम्हें तो आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो लोग तुम्हारी निंदाएं करें तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों का ही है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें और अपनी जो भी समस्याएं वो परमेश्वर के सम्मुख रखें। चलो सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे खुदावन इस सुंदर गवाही के लिए पिता, इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो उसने क्रूस की मौत के द्वारा हमारे पाप, शराब, बीमारियों को सबको अपने ऊपर उठा लिया कि इस संसार की मानव जाति के लिए इस संसार में आया कि मैं इन संसार के लोगों को उस शैतान के जाल से बचा सकूं। तो प्यारे जो वो परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहाना, कोड़े खाना व्यर्थ नहीं है, हर एक जन के लिए एक आशीष बने जो उससे प्रार्थना करता है। प्यारे जो वो परमेश्वर, हर एक जन बचाया जाए। प्यारे जो वो परमेश्वर की यीशु मसीह की सूली की मौत व्यर्थ ना, एक आशीष बनकर उभरे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। जो वह जितने लोग मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। आज जाने कितने लोग दारू पी के मतवाले हो रहे हैं पिता, आप उन्हें बच्चा संभाल कर रखना पिता। ये आपके बच्चे और आपके सृजनहार हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप मनुष्य के तो पिता, आप ऐसे मनुष्यों को ऐसी बुरी लालसाओं से बच्चा संभाल कर रखना मेरे जो वो परमेश्वर। जितने लोग मेडिकल अस्पतालों में, आप उन्हें छुए और चंगाई दे पिता। जो लोग घरों में बीमार हैं, आप उन्हें भी छुए और चंगाई दें मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सके पिता। और जहाँ युद्ध हो रहा है पिताजी, यूरोप में और रूस में पिता, वहाँ शांति बनाए रखे पिता। और वहाँ के लोगों को भी पिता आप बचाएं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनका शरण स्थान बनकर पिता, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें मेरे खुदावन। मैं अपने देश को भी आपके हाथ में देती पिता, अपने देशवासियों को आपके हाथ में देती पिता, कि आप उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरे जो वो परमेश्वर। और उन्हें लड़ाई झगड़े से, विपत्ति से अपने देश के लिए मैं यही प्रार्थना करती पिता, बच्चा संभाल कर रखना। जितने लोग अपने देशों के लिए प्रार्थना करते पिता, आप सबकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना मेरे खुदाबंद। मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, जो आपके वचन को हालेलुया आमीन बोलते हैं पिताजी, सचमुच तेरा वचन उनके जीवन में शोभना फलवंत हो जाए पिता। आप उन्हें विलैश करें पिताजी, कि उनके जीवन में वचन जो शोभना फलवंत हो मेरे खुदाबंद। और मैं आपसे क्या मांगूँ पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। जितने लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदाबंद। आपने हमारी छोटी सी विनती आराधना को सुना और कबूल करा पिता। जो भी मांगती मैं इसी को पवित्र और श्यामल नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।